हार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एजुकेशन। तो अब वो क्या क्या कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स थे टीचर एजुकेशन और उनके डेवलपमेंट के लिए, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विजन फॉर की जिसमें नए नए रिसर्च इनोवेशन और बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस निकाल के लेके आया है, ठीक है। और प्रोफेशनल टीचिंग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टीचर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करना और साथ ही साथ रिसर्च को भी। देन है प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं, ये भी चीज बताई जाएगी आपको। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन के बारे में बताया जाएगा। ये फोकस क्या है कि टेक्नोलॉजी को एनेबल करना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी को किस तरीके से यूज, वो मैंने कवर करना। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव सोल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि आपका एनईपी 2020 से ही रिलेटेड है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनईपी 2020 का जो आपका स्कूल एजुकेशन है यानी कि पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में ही हमने वेरियस टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जैसे स्कूल एजुकेशन पार्ट ए की वेरियस टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका टॉपिक और क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि एनईपी 2020 में जो पार्ट 1 आपका स्कूल एजुकेशन है उसमें टीचर्स के बारे में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले फिर से हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनईपी 2020 एंड टीचर एजुकेशन। So, the National Education Policy 2023 recognizes teachers at the heart of the learning process and emphasizes their critical role in achieving the vision of transforming India into vibrant knowledge society. जैसा कि आपको पता है कि जो NEP 2020 है ये इंडिया को वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बनाने की बात करती है। तो जिसमें टीचर्स का जो रोल है, टीचर्स की जो इम्पोर्टेंट है वो बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? तो अब क्या है कि एनईपी 2020 ने कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स डेवलप किए फॉर टीचर एजुकेशन। तो अब वो क्या क्या कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स थे टीचर एजुकेशन और उनके डेवलपमेंट के लिए, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विजन फॉर टीचर्स अंडर एनईपी 2020। पहला विजन क्या है? प्रोफेशनल एक्सीलेंस। प्रोफेशनल एक्सीलेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि ट्रांसफॉर्मिंग टीचर इनटू अ हाईली रिस्पेक्टेड एंड डिजायरेबल प्रोफेशन, यानी कि जो एक टीचिंग का प्रोफेशन है उसको हाईली रिस्पेक्टेड और डिजायरेबल बनाना है। दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ। कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ में जो भी टीचर से रिलेटेड जो भी उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो करियर प्रोग्रेशन है, उसको लाइफ लॉन्ग इंश्योर करना है। उसके बाद आता है आपका एकेडमिक फ्रीडम। एकेडमिक फ्रीडम में करिकुलम क्या होगा, पेडागोजी के क्या डिसीजंस होंगे, यानी कैसे और क्या पढ़ाया जाएगा, करिकुलम क्या होगा और पेडागोजी क्या होगी, ठीक है। इसके जो डिसीजंस हैं ये टीचर्स के ऊपर छोड़े जाएंगे। टीचर्स को ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है, उनको एकेडमिक फ्रीडम दी जाएगी जिससे वो लर्नर्स को और बेहतर पढ़ा पाए। दूसरा है इनोवेशन फोकस। इनोवेशन पे फोकस क्या है कि बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस लेके आई जाए, नए नए इनोवेशंस किए जाएं टीचिंग फील्ड में, ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग को हम और बेहतर बना सके, जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी उनके अंदर एनालिसिस और सिंथेसिस या डिसीजन मेकिंग की पावर को डेवलप किया जाए। तो अल्टीमेट गोल क्या है? मेक टीचिंग द मोस्ट प्रिफर्ड कैरियर चॉइस फॉर ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। इज इट क्लियर? तो ये विजन है फॉर टीचर्स अंडर एनईपी 2020 की। टीचर्स की प्रोफेशनल एक्सीलेंस की बात की, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ की बात की, एकेडमिक फ्रीडम की बात की और इनोवेशन फोकसेस की बात की, जिसमें नए नए रिसर्च इनोवेशन और बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस निकाल के लेके आया जाए। देन है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीचर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि एनईपी 2020 में टीचर्स का रिक्रूटमेंट और उनका सिलेक्शन कैसे करना है। तो एक नया फ्रेमवर्क, नया रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क लेके आया एनईपी 2020, जिसमें कहा कि अब टीचर्स का जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन जो होगा वो ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, है ना। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में जो कंटेंट नॉलेज है ना, उसका टेस्ट लिया जाएगा। फिर क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड,
इवोल्यूशन ऑफ पेडागोजिकल स्किल्स एंड पैशन, आपके अंदर पढ़ाने का क्या एप्टीट्यूड है आपके अंदर, है ना। तो जो भी पेडागोजिकल स्किल्स हैं इनका इनका टेस्ट लिया जाएगा। देन है लोकल कॉन्टेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर, है ना। जैसे कि आपने जब हमने ECCE पढ़ा या जब हमने स्कूल एजुकेशन का नया स्ट्रक्चर पढ़ा तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज के बहुत फोकस किया गया है। तो ये एक पैरामीटर या एक नया फ्रेमवर्क बन के आया कि अब इस टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि लोकल लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे, उनके टीचिंग एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन के बेसिस पे किया जाएगा। ठीक है। अब ये जो रिक्रूटमेंट है ये 2030 तक, मतलब जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो 2030 तक फुलफिल किया जाएगा, ये टारगेट दिया गया। तो अब इसमें क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री की बात की गई। अभी जैसे अभी तक क्या है कि पहले स्टूडेंट 3 साल का ग्रेजुएशन करता है, 3 ईयर ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद क्या करता है वो बीएड के अंदर आता है। लेकिन NEP 2020 ने 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री की बात की है ना। अब जो भी एडमिशन्स होंगे बीएड में वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के तहत होंगे, जिसको ITEP बोला गया, ITEP बोला गया। ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर टीचर कैटेगरी। प्रोफेशनल टीचिंग क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं कि अब जो रिक्रूटमेंट होंगे वो उसमें टीचर्स के पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए, उनके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो भी टीचर कैटेगरी के लिए हो। ठीक है। और प्रोफेशनल टीचिंग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कि अब जैसे अभी मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, ग्रेजुएशन के बाद बच्चा बीएड करता था, लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की बात कर रही है। ठीक है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बाद CPD करेंगे। CPD का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, जो कि 50 आवर्स का होगा। ठीक है। अब ये क्या है, 2030 तक टारगेट ईयर फॉर फुल इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स लेके आए गए हैं उनको 2030 तक फुली इम्प्लीमेंट कर देना है। फिर वो चाहे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम हो, 50 आवर्स का चाहे CPD प्रोग्राम हो, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए उसकी बात की जाए। तो 2030 तक ये टारगेट रखा गया है कि इन सारी चीजों को कवर करना है। अब इसके साथ साथ जो की कंपोनेंट्स हैं वो है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब जिसमें लिबरल आर्ट्स, साइंस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आएंगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या है, एक्सटेंडेड इंटर्नशिप्स एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स होंगे, है ना। ये टीचर्स को हम इंटर्नशिप्स करवाएंगे उनकी, है ना, और मेंटरशिप प्रोग्राम्स होंगे। दूसरा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यानी कि जब टीचर एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे जिसमें डिजिटल पेडागोजी एंड ऑनलाइन टीचिंग स्किल्स को भी सिखाया जाए। देन है रिसर्च कंपोनेंट। रिसर्च कंपोनेंट में एक्शन रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी, जिससे नई नई चीजें और इनोवेट या बाहर निकल के आए और उनको हम टीचिंग में प्रैक्टिस कर सकें। इज दैट क्लियर। तो ये मेन टीचर एजुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं जिसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की बात की गई, 50 आवर्स का एनुअल CPD रिक्रूटमेंट प्रोग्राम की बात किया गया, और इन सारी चीजों को 2030 तक इम्प्लीमेंट करना है। इज दैट क्लियर। अब टीचर एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को भी इंक्लूड करना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करना है, टीचर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करना है और साथ ही साथ रिसर्च को भी बढ़ावा देना है। देन है प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ये जो स्लाइड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड आपको याद रखना है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम का। दूसरा 50 आवर्स CPD का याद रखना है। अब जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको याद रखनी है कि अ कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, जिसको NPST बोला गया है ना, इसको डेवलप किया जाएगा। यानी कि NPST इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोफेशन स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ये फुल फॉर्म जो एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। विल बी डेवलप्ड बाय NCT, जो कि NCTE डेवलप करेगी। और ये क्वेश्चन आपका
असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। दूसरा, अभी अपने पीछे स्लाइड में सीपीडी की बात की, इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो कि 50 आवर्स का होगा एनुअली। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये जरूरी है, मैंडेटरी कर दिया गया कि ऑल टीचर्स मस्ट कंप्लीट मिनिमम 50 आवर्स ऑफ सीपीडी एनुअली। अब सीपीडी के कंपोनेंट्स क्या होंगे? पहला कंपोनेंट है सब्जेक्ट मैटर अपडेट्स, जिसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट इन डिसिप्लिन। इसका मतलब कि जो सीपीडी होगा उसमें जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो चीजें आपको बताई जाएंगी। अब उस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पेडागोजिकल इनोवेशंस होंगे, न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजीज क्या होंगी, आपको ये बताया जाएगा। अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आप कौन से डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं, ये भी चीज बताई जाएगी आपको। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन के बारे में बताया जाएगा। और दूसरा, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, मतलब कि आपको लीडरशिप स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। तो ओवरऑल सीपीडी में आपको इन सारी चीजों को बताया जाएगा। देन है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग। जैसे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हमने भी बात की कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को और आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल टूल्स हैं, आप इन सारी चीज़ों को अपनी टीचिंग में, अपने लेक्चर्स में कैसे डिलीवर करोगे, उसके लिए भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म बनाए गए, जिसमें आपको मास्टरी ऑफ डिजिटल डिलीवरी मेथड्स, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके साथ साथ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात की, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और इंटरैक्टिव टूल्स जैसी चीजें भी होंगी। देन डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, यानी कि आप डिजिटली जो भी आपके सब्जेक्ट का कंटेंट है आप उसको बना सकते हो, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आती हैं। देन डेटा एनालिटिक्स में यूजिंग लर्निंग एनालिटिक्स फॉर स्टूडेंट्स असेसमेंट, यानी स्टूडेंट्स का असेसमेंट किस तरीके से करना है, जैसे रूब्रिक्स हो गया, पोर्टफोलियो हो गया। अब इन सारी चीज़ों को आप डिजिटली कैसे बनाएंगे, कैसे बच्चों को इवेल्युएशन करेंगे, ये सारी चीज़ें टीचर एजुकेशन में या टीचिंग में इन्फ्यूज की जाएंगी। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से टीचिंग के अंदर। इसी के साथ साथ कुछ नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिए गए, जिसमें पहला आता है आपका दीक्षा, फिर आता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जिसको एनडीएल बोला गया, वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशन टूल्स आ गए आपके। दूसरा, एआई पावर्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम्स आ गए, यानी कैसे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है आपकी। ये सारे क्या है, आपके प्लेटफॉर्म्स हैं या नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जिनको टीचिंग में यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो दीक्षा का फुल फॉर्म है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दीक्षा का जो फुल फॉर्म है ये है आपका, ये आप लिख लीजिएगा, 101% किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग जो है ये आपका क्या है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज, डिजिटल लर्निंग फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। अभी लॉन्च किसके लिए किया गया, ये प्लेटफॉर्म है टीचर्स के लिए, फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स
एंड पेरेंट्स, ठीक है, एंड पेरेंट्स, ठीक। तो ये प्लेटफॉर्म है जो कि टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है। इसमें डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब डिजिटल रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या, आपकी इंटरैक्टिव टेक्स्ट बुक आ गई, एजुकेशनल वीडियो, ऑडियो कंटेंट, लेसन प्लान, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोवाइड की जाती हैं इन दीक्षा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। इसको टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बनाया गया, जिसमें आपके डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज आते हैं। इसमें आपके इंटरैक्टिव टेक्स्ट बुक्स आ गई, एजुकेशनल वीडियोस, ऑडियोज, कंटेंट, लेसन प्लान, असेसमेंट टूल्स, ये सारी चीजें आती हैं। इज इट क्लियर? तो अब टीचर एजुकेशन में ये फोकस क्या है कि टेक्नोलॉजी को एनेबल करना है, ठीक है, नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर क्वालिटी टीचिंग। यानी यहाँ पे ये बात की गई कि टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के अंदर लेके आना है, जिससे टीचिंग जो है वो और अच्छी हो सके, है ना, यानी कि क्वालिटी टीचिंग हो सके, क्वालिटी टीचिंग हो सके। इज इट क्लियर? तो ये आपके कुछ नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर टीचर ट्रेनिंग, जिसमें दीक्षा, एनडीएल, है ना, वर्चुअल लैब, सिमुलेशन टूल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से टीचिंग में इंटीग्रेट करना है, जिसमें आपके ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, ये सारी चीजें या ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो एनईपी 2020 ने बताए। देन इम्प्लीमेंटेशन एंड टाइमलाइन की अगर जो हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में है, इसीलिए इसको एनईपी 2020 बोलते हैं। तो पहले ये टारगेट रखा गया था कि 2022 तक जितने भी टीचर एजुकेशन रिफॉर्म है इनको लॉन्च किया गया। फिर 2025 तक ये टारगेट रखा गया कि जो 50% टीचर्स हैं वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के तहत आए, ठीक है, 2025 तक ये टारगेट बनाया गया। फिर 2030 तक ये टारगेट बनाया गया कि 100% क्वालिफाइड टीचर्स आए। 100% क्वालिफाइड टीचर्स का मतलब अभी हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा था कि 2030 तक जो भी टीचर के रिक्रूटमेंट होंगे वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के बेस पे होंगे। इज इट क्लियर? तो आई होप एजुकेशन में किस तरीके के रिफॉर्म्स एनईपी 2020 ने बताए हैं ये समझ में आया होगा, और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इस स्लाइड से या इस टॉपिक से हो सकती थी वो मैंने कवर करने की कोशिश की। अगर जो आपको कहीं से भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, और वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्लाइड्स में मेंशन नहीं होती हैं, लेकिन लेक्चर डिलीवर करते वक्त मैं बता देती हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर जो आप वीडियो को स्किप करते हुए देखेंगे तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ भी स्किप कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।